हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आरडीएस जीएस गुरु में। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बोला था, हमारा भारतीय इतिहास का जो लेक्चर है अब कंटिन्यू हो जाएगा और उसी में अगली सीरीज का तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ और आधुनिक भारत उसमें पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। मतलब देखो, ये चीज़ फोकस करना, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, बाकी अंतिम गवर्नर तो कुछ और है। तो इसमें कौन है? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां क्या है? मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात में ये जो है ना चौथा नंबर सुजाउद्दीन, ये फिर बंगाल का सूबेदार बनता है। लेकिन इसमें पूछा है कि बंगाल के ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त है तो मुर्शीद कुली खां है। लेकिन अगर केवल पूछा होता अंतिम गवर्नर जनरल तो सुजाउद्दीन मोहम्मद होता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन सा है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और कब? 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। क्या हुआ था? बंगाल का नवाब था उस टाइम पे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के 3 सेनानायक थे। कौन? मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। इन तीनों ने क्या है, गद्दारी कर दी और ये जाके क्लाइव से मिल जाते हैं और उस तरह से सिराजुद्दौला युद्ध को हार जाता है। लेकिन उसमें 2 ऐसे नाम थे जो मीर मदन और मोहनलाल, 2 ऐसे सेनानायक थे जो अपनी जान दे देते हैं। किसके लिए? सिराजुद्दौला के लिए। पूरी जान ताकत से लड़ते हैं लेकिन शहीदी को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे भी गद्दार हैं, इसीलिए अंग्रेज हमारे देश में आए हैं। चलिए, तो इसमें कौन सा हो गया? प्लासी का युद्ध हो गया। और जब क्या है, लड़ाई चल रही थी ना, तो इन दोनों ने जाके मिल गए, लेकिन ये सिराजुद्दौला को पता नहीं था कि ये मिल गए हैं। तो सिराजुद्दौला को बोलते हैं ये कि जब ऐसे युद्ध भयानक चलने लगता है और ये मीर मदान मर जाता है, तो बोला आप वापस चले जाओ, हम इनको देखते हैं। और ये मिले हुए थे और हरवा देते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अभी वही 1757 वाला प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, तो इसी के समय पे हुआ था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। अभी इसे पश्चिम बंगाल में पलासी बोलते हैं। और कहाँ पे? नदिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे है ये, है ना। एक क्वेश्चन और आता है, रॉबर्ट क्लाइव को एक नाम दिया जाता है स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक। क्या? विलियम पिट था एक, उसने दिया था इसको नाम, ये स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की किसने की थी? इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, किसने की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ले गया। संभवतः मुर्शिदाबाद में क्या चल रहा था? षड्यंत्र चल रहे थे। देखो, मीर जाफ़र मिला था उस टाइम पे, लेकिन आप बोलोगे मीर कासिम कहाँ से आ गया? थोड़ी सी छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ। क्या हुआ, जब ये मीर जाफ़र गद्दारी करता है तो मीर जाफ़र को रिवार्ड के तौर पर बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन उसने जो अंग्रेज़ों ने मांगा था ना, उसको देने में और अंग्रेज़ों की नीति की वजह से मीर जाफ़र परेशान हो जाता है और वो उसमें उसके बताए हुए तरीके से चलने में आनाकानी करता है। तो फिर मीर कासिम, उसका क्या था? दामाद था, जिसका मीर जाफ़र का, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन तो ये चलता है बढ़िया, क्योंकि अंग्रेज़ों की तो इच्छाएँ बढ़ती जा रही थी। तो फिर मीर कासिम भी उनको पूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है। फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो ये था, मीर कासिम जब बनता है ना, तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, निर्णायक। देखो, केवल अंग्रेजों का संस्थापना की उसको पूछे तो प्लासी है, लेकिन निर्णायक युद्ध जिसने मजबूती से स्थापित किया वो था बक्सर का युद्ध। कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। कब? 22 अक्टूबर को। मीर कासिम अवध के नवाब। कौन था? मीर कासिम, जिसको हट में बताया, मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। उसके मीर कासिम, अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला उस टाइम पे। और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों इकट्ठे होकर अंग्रेजों से लड़ते हैं और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो
अंग्रेज़ों की सेना का सेनानायक करता है, सेनानायक होता है और ये तीनों को हरा देता है। तो उस समय दिख जाता है कि भाई अब जो है ये जो है अब अंग्रेज किसी से हराए नहीं जा सकते हैं और दिल्ली विजय का मार्ग भी उससे ही खुल जाता है। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। ये कथन बोला था। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध हो गया। अगला देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। अब देखो कौन था बंगाल का नवाब। अब मैंने अभी बताया था आपको, बंगाल का नवाब था कौन, मीर जाफर, कासिम नहीं था, मीर जाफर। क्यों? क्योंकि फिर से मीर जाफर को, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, वही मैंने कहानी बताई जो आपको। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? फर्रुखसियार ने दी थी। किसने? फर्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। मतलब दीवानी प्रदान की थी फर्रुखसियार नहीं है, इसमें है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय पढ़ा है ना ये हमने। मतलब क्या हुआ था देखो, अब वो युद्ध जीत जाते हैं, कौन सा, बक्सर का युद्ध हो गया, 1764 वाला जीत गए। तो फिर उनकी इलाहाबाद में संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, इसके शाह आलम द्वितीय के साथ, इलाहाबाद की द्वितीय संधि बोलते हैं इसको, वो संधि होती है और इसमें शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों तीनों की प्रदेशों की दीवानी किनको, अंग्रेजों को दे देता है। और अंग्रेज इसके बदले क्या देते हैं? 26 लाख रुपए इसको देते हैं निजामत व्यय के लिए और कंपनी के खर्चे के लिए, कंपनी के निजामत व्यय वगैरह के लिए और उनका रेजिडेंट वगैरह रखने के लिए 53 लाख रुपए वो देने का वादा करते हैं। और इस समय गवर्नर की बात करें तो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव पुनः आ जाता है। बताऊँ वो कैसे हुआ था। अच्छा, और 1788 में इसको बेचारे को, किसको, शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया जाता है। 1830 में दिल्ली पे विजय हो जाती है। इसके टाइम में उल्टी घटनाएं होती हैं सब। बहादुर शाह को मतलब आखिर 1806 में मर जाता है। 1806 से फिर इसका पुत्र आता है, कौन, अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 रहता है। उसके बाद इसका दूसरा उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय आता है, 1837 से 57 तक रहता है। ठीक है, चलो। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ये डेट याद रखना, 12 अगस्त 1765 को ये प्रदान की थी। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बता दिया मैंने आपको। अगला देखते हैं, हाँ, कौन सा है? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि हो गई 1765 में, 12 अगस्त 1765 को। तो फरमान जारी हो जाता है, तीनों इनकी प्रदेश की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तब क्या होता है, इसने, क्लाइव ने, क्योंकि क्लाइव बन गया है उस टाइम पे, गवर्नर बन गया है। पहले क्या है, क्लाइव बाहर चला जाता है, अपना यहाँ कुछ दिन रहता है, चला जाता है, फिर दोबारा आता है उस टाइम पे 1764 के टाइम पे। तो क्लाइव ने 2 उपदीवान नियुक्त करता है, किसको? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को। तो पूछा किसका है? ये पूछा है किसके लिए, इलाहाबाद के बाद मुर्शिदाबाद बंगाल में, तो मोहम्मद रजा खान को बनाया है। यानी बंगाल के लिए तो मोहम्मद रजा खान को बनाता है और बिहार के लिए ये सिताब राय जो है इनको बनाता है। ठीक है, याद रखना, 2 उपदीवान बनाए हैं। अगला है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किसके आए थे बताइए आप लोग। थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट करिए, कुछ बोला करिए। खासी जनजाति है, क्या हुआ था? अच्छा, बंगाल को जीतने के बाद, संधि हो जाने के बाद, इस सिलहट जगह थी, सिलहट में खासी जनजाति रहती थी और ये लोग अपने चावल, नमक, सूखी मछली, सूती सामान, लोहा, मोम और मधु, सींग व्यापार, ये सब इन चीज़ों का व्यापार करते थे। तो अब सिलहट की सीमा पे वहाँ चूना पत्थर बहुत मिलता था सिलहट में। तो अंग्रेज़ों को लालच था, क्योंकि उनको चूना पत्थर की ज़रूरत थी, बिल्डिंग वगैरह बनानी तो चूना पत्थर चाहिए। तो चूना पत्थर लेने के लिए अंग्रेज़ धीरे धीरे उनके एरिया में, उनके जंगलों में बढ़ते हैं और उनसे इनका संपर्क होता है। खासी जनजाति से इनका फिर संपर्क होता है। ठीक है, 18वें शतक में यानी 18वीं सेंचुरी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो देखो, आपको ये पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। और बक्सर का युद्ध 1764। तो देखो, प्लासी पहले आएगा, बक्सर बाद में आएगा। तो पहला तो ऐसे गलत हो गया है ना। देखो अभी बताता हूँ। देखो, पहला वाला गलत हो गया क्योंकि पहले बक्सर आ रहा है। देखो, बक्सर आ रहा है पहले, फिर बक्सर आ रहा है ना, बक्सर आ रहा है, फिर प्लासी आ रहा है।
तो गलत हो गया, और चौथा भी गलत हो गया। तो दूसरा बी और सी बचे। तो इसमें देखो एक चीज़ और आप याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बांडीवास युद्ध ये 1760 में होता है। अब तो आपको पता चल गया कि 1760 में ये, बक्सर 64 में, प्लासी पहले। तो बस यही है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध कब कब हुए थे? प्लासी का 1757, बांडीवास का 1760 और बक्सर का 1764, और अंबर का है 1749, है ना। ठीक है, ये याद रखना। प्लासी में आपको पता है किस किस के बीच। बांडीवास आप समझ लो, बांडीवास अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था सर आयरकुट ने, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली। इसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब सही सुमेलित पूछा है इसमें से। तो देखो, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध लड़ाया गया था? नहीं, मीर कासिम के विरुद्ध लड़ाया गया था। बांडीवास फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के कंपनी के विरुद्ध लड़ाया गया था। बिल्कुल सही है, ये सही है अभी, यही सही सुमेलित है। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे? नहीं। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कौन में लड़े गए थे बताता हूँ अभी। देखो, सबसे पहले बक्सर का युद्ध 1764 किसके? मीर कासिम और तीनों, मीर कासिम, शाह आलम तृतीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों, और फिर उधर से अंग्रेज। ठीक है, हेक्टर मुंडो के द्वारा हरा दिया गया था। दूसरा हुआ बांडीवास 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी हार गए थे। अगला था चिलियांवाला का युद्ध, ये 1849 में किसका? चिलियांवाला का युद्ध 1849 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कौन? लॉर्ड गफ, मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ा गया है। कौन सा? चिलियांवाला, अंग्रेजों और सिखों के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने, और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी। ठीक है। खुर्दा का युद्ध क्या है? मतलब क्या है? खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ, निजाम के विरुद्ध मराठों में, मतलब निजामों के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, मराठों ने लड़ा था। मराठा और निजामों के बीच में हुआ था खुर्दा का युद्ध। तो ये भी गलत हो गया। चिलियांवाला डलहौजी के समय में हुआ था, डलहौजी के विरुद्ध नहीं, डलहौजी के समय में ये हुआ था। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ये मराठे थे। किसके? मराठों ने अंग्रेजों का भारत में सर्वाधिक विरोध किया। मराठे ऐसी ताकत थी जो जीवन पर्यंत उनका विरोध करते रहे, और सफल विरोध भी किया, हराया भी था अंग्रेजों को, और उनकी नाक में दम, जब तक मराठे रहे ना, मराठा साम्राज्य रहा, नाक में दम करके रखा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने भारत में जब अंग्रेज आए और दोनों युद्ध लड़े, कौन सा? प्लासी, बक्सर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब वगैरह जब स्थापित थे उस समय का काल देखा। ठीक है, चलिए, तो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।